लुसेंट सब्जेक्टिव बुक इतिहास का 9 नंबर टॉपिक है वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। यानी लुसेंट सब्जेक्टिव बुक इतिहास का 9 नंबर टॉपिक वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का निचोड़ एमसीक्यू इस सेट में तैयार कर लिया गया है। अब आपको एक एक क्वेश्चन इस थ्योरी बुक के दिखाते हुए कराते जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें जो है 9 नंबर टॉपिक है वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। ठीक, इसमें भी देखिए 9 नंबर टॉपिक क्या है, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। यानी इस टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू इस सेट में दिया गया है। ये जो सेट है देखिए लुसेंट सब्जेक्टिव बुक, इसमें मात्र 45 दिन में कंप्लीट कराया गया है, जिसमें 20,000 एमसीक्यू प्रश्न है। यानी इतिहास से लेकर बीवी तक टोटल 20,000 एमसीक्यू टॉपिक वाइज तैयार किया गया है। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जाकर सेल्फ स्टडी प्रो बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, तो 9 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, पहला प्रश्न देखिए क्या है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर इस बुक में देखिए वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है, उपनिषदों से मिलती है। ठीक, क्या है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, उपनिषदों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो उपनिषद से मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा बी, उपनिषद। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म का विकास बताइएगा किस धर्म से हुआ है। तो देखिए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से पढ़िए, देखिए इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। किस धर्म से हुआ है, इसका विकास जो है भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। ठीक, और वैष्णव धर्म का विकास जो हुआ है भागवत धर्म से हुआ है। तो राइट आंसर 2 का क्या हो जाएगा, 2 का आपका सही उत्तर हो जाएगा भागवत धर्म। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण के उपासक मूलतः क्या कहलाते थे। नारायण के उपासक मूलतः क्या कहलाते थे। देखिए इसका सही उत्तर क्या दिया है, देखिए यहाँ से पढ़िए, नारायण के पूजक मूलतः पंचरात के कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे, पंचरात। नारायण के पूजक मूलतः क्या कहे जाते थे, पंचरात। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 का हो जाएगा बी, नारायण के उपासक मूलतः पंचरात कहलाते थे। सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक बताइएगा कौन माने जाते हैं। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक देखिए क्या दिया है इस बुक में, यहाँ से पढ़िए, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कौन थे, कृष्ण। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण। इसका सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी, कृष्ण इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे। कृष्ण किस कबीले से संबंधित है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण जो थे, यहाँ से पढ़िए, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। ठीक, जो विषण कबीले से, विषण कबीले के थे। किस कबीले के, विषण कबीले के थे, और जिनका निवास स्थान कहाँ था, मथुरा। किस कबीले थे, किस कबीले के थे, विषण। तो सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण किस कबीले के से संबंधित है, तो विषण कबीले से संबंधित थे। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण का निवास स्थान कहाँ था।
कृष्ण का निवास स्थान बताइएगा। चारों ऑप्शन में से सही उत्तर इसका क्या होगा? तो यहाँ देखिए कृष्ण का निवास स्थान अभी आप देखे हैं। देखिए वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे जो विष्णु कबीले के थे, ठीक, और जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। कृष्ण का निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, मथुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से पढ़िए। देखिए कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 7 का। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। राइट आंसर बी होगा। अगला है प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन है, हेलियोडोरस हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हेलियोडोरस का। तो देखिए यहाँ से पढ़िएगा तो मिल जाएगा इसका हेलियोडोरस। देखिए यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ से पढ़िए। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख मध्य प्रदेश के विदिशा वेसर नगर में स्थित हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ में है। ठीक, कहाँ के? तो विदिशा वेसर नगर में स्थित हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ में है। कहाँ उल्लेख किया गया है? तो विदिशा के वेसर नगर। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वेसर नगर विदिशा में। राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है 9 नंबर, हेलियोडोरस ने स्वयं को क्या घोषित किया था? हेलियोडोरस ने स्वयं को क्या घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। हेलियोडोरस ने स्वयं को क्या घोषित किया था, क्वेश्चन है। तो देखिए इसको पढ़िएगा तो मिलेगा, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने इसी अभिलेख में स्वयं को भागवत यानी भगवान का भक्त घोषित किया है। क्या किया है? हेलियोडोरस स्वयं को क्या घोषित किया है? भागवत यानी भगवान का भक्त। सही उत्तर ऑप्शन में देखिए क्या है, हेलियोडोरस ने स्वयं को क्या घोषित किया है? तो भागवत ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भागवत घोषित किया है स्वयं को भगवान का भक्त। अगला 10 नंबर प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बुक में खोजते हैं विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख। ठीक, तो देखिए यहाँ से पढ़िए, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। सही उत्तर 10 का हो जाएगा डी, यानी भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। राइट आंसर डी होगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल में पूछा है तो देखिए यहाँ से पढ़िए,
गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 अवतार। गुप्त क्वेश्चन देखिए क्या है, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? 12 अवतार जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अगला है प्रश्न, 12 अवतार में भगवान विष्णु ने किस राक्षस का वध किया था? 12 अवतार में भगवान विष्णु ने किस राक्षस का वध किया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, जिसमें भगवान विष्णु के 12 अवतारों को पृथ्वी को समुद्र से बचाते हुए दिखाया गया है। ठीक, 12 अवतार में भगवान विष्णु के 12 अवतारों को पृथ्वी को समुद्र से बचाते हुए दिखाया गया है। ठीक, 12 रूप में भगवान विष्णु ने हिरण्यान राक्षस का वध किया था। किसका किया था? हिरण्यान राक्षस का। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, 12 अवतार में भगवान विष्णु ने किस राक्षस का वध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरण्याक्ष, इसका राइट आंसर होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिरण्याक्ष। 13 नंबर प्रश्न है, वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या माना गया है? वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर आप बताइएगा। वैष्णव के देखिए, तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। यहाँ से पढ़िए क्वेश्चन को, थ्योरी बुक में यहाँ से पढ़िए आप। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो है भक्ति को दिया गया है। किसको दिया गया है? भक्ति को। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो है किसको दिया गया है? भक्ति को दिया गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भक्ति इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत किन ग्रंथों में सुरक्षित है? वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत जो है यह किस ग्रंथ में सुरक्षित है? तो ये जो है किस ग्रंथ में सुरक्षित है देखते हैं। देखिए यहाँ से पढ़िए, वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत पुराण में सुरक्षित है। किस में सुरक्षित है? भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत में सुरक्षित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14 का सही उत्तर हो जाएगा, वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत किस ग्रंथ में सुरक्षित है? तो भगवत गीता एवं श्री भागवत पुराण में सुरक्षित है। अगला है क्वेश्चन 15 नंबर, किस काल में वैष्णव धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ? किस काल में वैष्णव धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा थ्योरी बुक में। तो देखिए, गुप्त सम्राट के शासन काल में वैष्णव धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। गुप्त सम्राट के शासन काल में वैष्णव धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? गुप्त सम्राट के शासन काल में। क्वेश्चन क्या है, किस काल में वैष्णव धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ? तो गुप्त शासन काल में। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार बताइएगा किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर देखिए यहाँ से दिया गया है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार जो है अलवार संतों ने किया है। अलवार संतों द्वारा किया गया है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार जो है अलावर संतों द्वारा किया गया है। अलावर संतों द्वारा किया गया है। सही उत्तर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा अलावर संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां मानी जाती है?
भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ बुक में नोट में देखिए यहाँ रेड बॉक्स में दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां हैं। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 6 तिलियां है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में। अगला प्रश्न है 18 नंबर, विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक बताइएगा कौन थे? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैत। तो देखिए यहाँ पर है विशिष्टाद्वैत मत के क्या पूछा है? प्रवर्तक। तो कौन थे? रामानुज। सही उत्तर क्या हो जाएगा 18 का? सही उत्तर सी हो जाएगा, रामानुज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी, रामानुज। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन है, द्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? द्वैत मत के प्रवर्तक बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन थे? तो द्वैत मत के प्रवर्तक देखिए कौन थे? द्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? आनंद तीर्थ। कौन थे? आनंद तीर्थ। देव मत के प्रवर्तक कौन थे? आनंद तीर्थ। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आनंद तीर्थ। राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है, ठीक? यह किस दर्शन का सिद्धांत है? मनुष्य जो है, मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है, ठीक? यह किस दर्शन का सिद्धांत है? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर स्टार लगा है, तो स्टार लगा है उसी का नीचे स्टार लगाकर दिया है लुसेंट बुक में, जितना भी देखेंगे आप। तो इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। तो किसके अनुसार? तो द्वैत के अनुसार, द्वैत मत के अनुसार जो है मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, द्वैत के अनुसार। अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन है, श्री विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु संप्रदाय के संस्थापक बताइएगा कौन थे? तो श्री विष्णु संप्रदाय के संस्थापक देखिए क्या होंगे? श्री विष्णु संप्रदाय। तो देखिए यहाँ पर है श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुज। कौन थे? रामानुज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर 21 का हो जाएगा बी, रामानुज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, दासबोध किस संप्रदाय या संत से संबंधित ग्रंथ है? दासबोध किस संप्रदाय या संत से संबंधित ग्रंथ है? तो दासबोध का देखिए क्या होगा? दासबोध देखिए यहाँ पर है दासबोध, ठीक? ये जो है पुस्तक रामदास का है, परमार्थ संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा परमार्थ रामदास। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर। अगला 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्म रामायण का संबंध किस संप्रदाय से है? देखिए अब आपको केवल क्वेश्चन और उसका आंसर करवाएंगे, ठीक? हर वीडियो को, हर क्वेश्चन को आपको इस 3 बुक में दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल कर एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक के हैं। तो ठीक 23 नंबर क्वेश्चन से केवल क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं। तो 23 नंबर प्रश्न है, अध्यात्म रामायण का संबंध किस संप्रदाय से है? अध्यात्म रामायण का संबंध जो है यह किस संप्रदाय से है? तो ये जो है राम भक्त संप्रदाय से है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी, राम भक्त संप्रदाय। यानी अध्यात्म रामायण का संबंध
राम भक्त संप्रदाय से है, ठीक, जिसमें भगवान राम के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, अकोरवाट मंदिर। अकोरवाट मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मा द्वितीय राजा ने करवाया था। कौन? सूर्यवर्मा द्वितीय। देखिए जो ये है अंकोरवाट मंदिर, ये कंबोडिया में प्रसिद्ध खमेर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं सदी के शुरुआत में करवाया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मा द्वितीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, अंकोरवाट मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोरवाट मंदिर जो है यह किस देश में स्थित है? तो ये जो है कंबोडिया यानी कंबोज में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर होगा। यानी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया, जिसका प्राचीन नाम था कंबोज, में स्थित है। ठीक, यह भगवान विष्णु को समर्पित है अंकोरवाट का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान विष्णु का प्रमुख वाहन क्या है? क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, भगवान गणेश का प्रमुख वाहन पूछा है। भगवान गणेश का प्रमुख वाहन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगवान गणेश का मूषक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान गणेश का प्रमुख वाहन कौन सा है? तो मूषक है। यानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का प्रमुख वाहन जो है मूषक है, यानी चूहा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, भगवान गणेश के प्रमुख प्रतीकों में कौन से शामिल है? भगवान गणेश के प्रमुख प्रतीकों में से कौन शामिल है? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो देखिए भगवान गणेश के पूछा है, तो भगवान गणेश के त्रिशूल तो नहीं शामिल है, स्वास्तिक जो है शामिल है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शंख भी नहीं शामिल है और चक्र भी नहीं शामिल है। भगवान गणेश के प्रमुख प्रतीकों में जो है स्वास्तिक चिन्ह शामिल है इस ऑप्शन के अनुसार। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भगवान शिव का सबसे पवित्र एवं निरंकार प्रतीक कौन सा माना जाता है? भगवान शिव का सबसे पवित्र एवं निरंकार प्रतीक कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी शिवलिंग। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी शिवलिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी अगला प्रश्न है, भगवान शिव की जटाओं में किस नदी का प्रतीकात्मक उल्लेख मिलता है? भगवान शिव की जटाओं में किस नदी का प्रतीकात्मक उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा 29 का क्या? गंगा का प्रतीकात्मक उल्लेख मिलता है। यानी पौराणिक आख्यानों के अनुसार स्वर्ग से धरती पर अवतरित होती हुई गंगा नदी के वेग को नियंत्रित करने के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। क्या किया था? गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भगवान विष्णु का प्रमुख वाहन कौन सा है? भगवान विष्णु का प्रमुख वाहन बताइएगा कौन सा है? तो भगवान विष्णु का प्रमुख वाहन जो है गरुड़ है। क्या है? गरुड़। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। भगवान विष्णु का आधिकारिक एवं प्रमुख वाहन जो है पक्षीराज गरुड़ है। अगला है, भगवान विष्णु के प्रमुख आयुधों में से कौन शामिल है? भगवान विष्णु के प्रमुख आयुधों में से कौन शामिल है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए चक्र जो है भगवान विष्णु का प्रमुख आयुध है। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है, देवी सरस्वती का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है?
देवी सरस्वती का प्रमुख वाद्य यंत्र बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती देवी का वीणा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती देवी का प्रमुख वाद्य यंत्र आप जानते होंगे क्या है, वीणा है। यानी विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती का मुख्य वाद्य यंत्र जो है वीणा है, जिसे धारण करने के कारण उन्हें वीणा वादनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीणा वादनी भी उन्हें कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, देवी सरस्वती का प्रमुख वाहन किसे माना जाता है। देवी सरस्वती का प्रमुख वाहन बताइएगा, इन चारों ऑप्शन में से किसे माना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हंस को माना जाता है। देवी सरस्वती का प्रमुख वाहन कौन सा है, तो हंस है। सही उत्तर कौन सा है, हंस। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, देवी सरस्वती के चार हाथ किन चारों तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवी सरस्वती के चार हाथ किन चार तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 34 का। चार जो हाथ हैं वह एक बुद्धि, मन, अहंकार और चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, देवी लक्ष्मी का प्रमुख प्रतीक कौन सा है। देवी लक्ष्मी का प्रमुख प्रतीक बताइएगा, इनमें से कौन सा है। तो लक्ष्मी का प्रतीक जो है कमल का फूल है। क्या है, कमल का फूल। 36 नंबर, देवी लक्ष्मी के चार हाथ मानव जीवन के किन लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवी लक्ष्मी के चार हाथ मानव जीवन के किन लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर प्रश्न है, देवी लक्ष्मी के किस हाथ से सोने के सिक्कों की वर्षा दिखाई जाती है। देवी लक्ष्मी की किस हाथ से सोने के सिक्के की वर्षा दिखाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का सही उत्तर आपका हो जाएगा वरद मुद्रा। वरद मुद्रा हाथ से सोने के सिक्के की वर्षा कराई हुई दिखाई जाती है। राइट आंसर इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी देवी लक्ष्मी का निचला हाथ यानी बायां हाथ के नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ठीक, उसे वरद मुद्रा कहा जाता है। इसी मुद्रा से धन और धन की वर्षा करते हुए दिखाया गया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। अगला है प्रश्न, देवी काली का प्रमुख वर्ण किस प्रकार का माना जाता है। देवी काली का प्रमुख वर्ण किस प्रकार का माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का कृष्ण वर्ण का माना जाता है। देवी काली का प्रमुख वर्ण किस प्रकार का माना जाता है, तो कृष्ण प्रकार का माना जाता है। यानी देवी काली का वर्ण कृष्ण माना जाता है। काली शब्द का अर्थ है काला और कृष्ण वर्ण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देवी काली के गले में किसकी माला का वर्णन मिलता है। देवी काली के गले में किसकी माला का वर्णन मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नरमुंडों की माला का वर्णन मिलता है। राइट आंसर भी हो जाएगा नरमुंडों की माला। यानी देवी काली के गले में नरमुंडों की माला सुशोभित होती है, जो अज्ञान और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी दुर्गा का प्रमुख वाहन कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में बताना है 40 नंबर प्रश्न का, देवी दुर्गा का प्रमुख वाहन कौन सा है। तो दुर्गा का वाहन आप लोग देखे होंगे, सिंह जो है दुर्गा का वाहन होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें सिंहवासिनी भी कहा जाता है देवी दुर्गा को। अगला प्रश्न है, देवी दुर्गा को त्रिशूल किस देवता से प्राप्त हुआ माना जाता है।
देवी दुर्गा को त्रिशूल किस देवता से प्राप्त हुआ माना जाता है? त्रिशूल कौन दिए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिशूल शिव के पास है, तो शिव दिए हैं। राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, देवी दुर्गा को चक्र किस देवता से प्राप्त हुआ माना जाता है? तो चक्र किनके पास होता है? तो चक्र विष्णु के पास होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी विष्णु। अगला है प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, नौ दुर्गा में कौन सा रूप संकटों का विनाश करने वाली, ठीक, और निडरता का प्रतीक माना जाता है? 43 नंबर प्रश्न पढ़िए, नौ दुर्गा में कौन सा रूप संकटों का नाश करने वाली, ठीक, और निडरता का प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महागौरी। महागौरी रूप को संकटों का नाश करने वाली और निडरता का प्रतीक माना जाता है। राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है, नौ दुर्गा में कौन सा रूप समस्त कलाओं और सिद्धियों का प्रतीक माना जाता है? नौ दुर्गा में कौन सा रूप समस्त कलाओं और सिद्धियों का प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धिदात्री। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सिद्धिदात्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नौ दुर्गा का नौवां रूप सिद्धिदात्री समस्त प्रकार के अष्ट सिद्धियों, नौ निधियों और कलाओं को प्रदान करने वाला माना जाता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। यह छोटा टॉपिक था 9 नंबर इतिहास का, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। इस टॉपिक से टोटल 45 MCQ इस सेट में दिए गए हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, भगवान कार्तिकेय का प्रमुख वाहन कौन सा है? भगवान कार्तिकेय का प्रमुख वाहन इन चारों ऑप्शन में बताइएगा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोर है। क्या है? मोर। इतिहास के टॉपिक नंबर 9 से टोटल 45 MCQ करा दिए हैं, यानी वैष्णव धर्म या भागवत धर्म 9 नंबर टॉपिक है, उसका टॉपिक वाइज निचोड़ MCQ टोटल 45 MCQ इस वीडियो में कराया गया है। ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक। अगला जो टॉपिक है 10 नंबर है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को पढ़ लीजिएगा। अगला जो वीडियो आएगा इस्लाम धर्म का टॉपिक वाइज निचोड़ MCQ 3 बुक में दिखाते हुए कराएंगे। तो पहले आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो देखिएगा, तो वीडियो देखने में आपका दिलचस्प बढ़ेगा, ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट प्यारा ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।